हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स फॉर ग्रेजुएशन। एंड इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर की आपकी डाउट क्लास, यानी कि आपके जितने भी डाउट्स आए थे सेकेंड बुक मैथमेटिकल मेथड से रिलेटेड चैप्टर है लैप्लास ट्रांसफॉर्म, तो उसके जितने भी आपके डाउट्स थे वो सभी हम इस वाली वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है a टू दी पावर t इंटू टी प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो इस फंक्शन का क्या करना है, आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। अब ये वाला क्वेश्चन जो है सेम इसी की तरह एक क्वेश्चन और था जो कि मैंने आपको इससे पिछली डाउट क्लास में कराया था, बट आप लोग देखते तो नहीं हो डाउट क्लासेस और उसके बाद में दोबारा से कमेंट कर देते हो। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ अपने क्वेश्चन से मतलब है। अब एक बात तो यहाँ पे t लिखा हुआ है, इसके आगे मैं 3 लिख दूं तो सेम क्वेश्चन की कोई आपके पास में 6 आ सकता है, कोई कुछ आ सकता है, बट क्वेश्चन होगा तो एक ही मेथड से सॉल्व ना। तो आपको सिर्फ पैटर्न पता होना चाहिए, मेथड पता होना चाहिए सॉल्यूशन का कि किस किस टाइप से आपको सॉल्व करना है। बाकी डिजिट तो आपको एग्जाम में भी चेंज करके मिलेंगी, तो आपको इतना छोटे तो आप लोग नहीं हो कि बार बार एक ही क्वेश्चन को आप रिपीट करो फिर मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊं। इतने से इजी से क्वेश्चन में भी आपको क्वेश्चन को करते टाइम क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। तो इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन वीक है, और कैलकुलेशन वीक होगी तो ऐसे कैसे चलेगा ये बताइए। अब तो मैं यहाँ पे आपको करा दूंगी, बट एग्जाम टाइम में तो आपको खुद ही करना होगा ना। तो इसलिए मैं आपको हमेशा ये बोलती हूँ कि आप क्वेश्चन को एक बार करिए, उसे दोबारा करिए, 3 बार करिए, आंसर सही आएगा। बट अगर ऐसा हो रहा है कि आंसर सही नहीं आ रहा है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, लेकिन आपको क्या है, एक बार आपने क्वेश्चन को किया, समझ में नहीं आया तो डायरेक्टली क्या कर दो, कमेंट कर दो कि दिस का आंसर नहीं आ रहा है। उसके बाद में कोई डाउट क्लास में मैंने आपको उस टाइप का क्वेश्चन करा दिया, फिर भी आपको डाउट पूछना है। क्यों? क्योंकि आपको उस टाइप से तो मतलब नहीं है। मैं आपको ये बोलती हूँ कि आप एक बार डाउट क्लास में ये देख लिया करो कि मैंने कौन कौन से क्वेश्चंस कराए हैं। अगर आपके मतलब के हैं तो आप उसको कंप्लीट देख लो, वीडियो को नहीं है तो वहीं पर स्किप कर दो, बट एटलीस्ट ये देख तो लिया करो कि मैंने आपको कौन कौन से क्वेश्चंस कराए, ताकि आप रिपीटेड वे में उनको ना पूछो। ठीक है, तो इसलिए सभी को देख लेने हैं। तो एक बार लास्ट करा रही हूँ, फिर मैं इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं कराऊंगी। क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने के लिए बोला है। अब अगर आप फंक्शन देखो किस फॉर्म में बन रहा है, ये आपका फंक्शन ऑफ t इंटू ई टू दी पावर at की फॉर्म में बन रहा है। और हमें पता है कि अगर फंक्शन हमें इस फॉर्म में मिलता है तो वहां पर हम क्या करते हैं, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करते हैं, है ना। तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम हमारी क्या कहती है कि सबसे पहले जो इसमें e टू दी पावर at से अलग जो भी फंक्शन है उस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालिए। तो सबसे पहले हमारे पास में फंक्शन ऑफ t ये है e टू दी पावर at से अलग, तो इसका हम क्या निकालेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो सबसे पहले यहां से निकाल लिया कि लेट फंक्शन ऑफ t हमने क्या मान लिया यहाँ पर, t प्लस 3 का होल स्क्वायर है। ठीक है, बट इस टाइप का तो हमने कोई भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला नहीं पढ़ा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो यहाँ पर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देंगे, जो कि आप सभी को पता है क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 की 3 में मल्टीप्लाई करोगे 6 एंड b कितना है यहाँ पे t, ये टर्म आ गई। तो ये क्या आ गया आपके पास में, फंक्शन ऑफ t। एंड हमें क्या निकालना है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो दोनों साइड लाप्लास ले लीजिए, लाप्लास किसका, फंक्शन ऑफ t का। सो लाप्लास ऑफ t स्क्वायर प्लस 9 कॉन्स्टेंट बाहर ले लो, लाप्लास ऑफ 1 प्लस 6 लाप्लास ऑफ t निकाल सकते हैं इजीली। t की पावर n का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन p टू दी पावर n प्लस 1 होता है। तो यहां से अगर आप देखो n की वैल्यू कितनी है 2, तो फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, एंड 2 में 1 ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास में 3 आ जाएगा। उसके बाद में प्लस 9 आपका एज इट इज, 1 का अगर आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखोगे तो कितना होता है, 1 अपॉन p होता है, तो यहां से क्या आ जाएगी टर्म 1 अपॉन p आ जाएगा। प्लस उसके बाद में t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होता है, यहाँ पे पावर कितनी है 1 है, तो कितना आ जाएगा 6, यानी फैक्टोरियल 1 अपॉन p टू दी पावर n प्लस 1, और n की वैल्यू यहाँ पर 1 है तो 1 प्लस 1 कितनी हो जाएगी
2, तो टर्म कितने आ जाएगी, p स्क्वायर आ जाएगा। लाप्लास वाले क्वेश्चंस करने के लिए आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म के जितने भी फॉर्मूले वगैरह कराए हुए हैं वो सभी अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अगर आपके फॉर्मूले अच्छे से क्लियर नहीं होंगे तो आप फिर क्वेश्चन करते टाइम आप पे मिस्टेक जरूर होगी। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक फॉर्मूले लर्न नहीं किए हैं कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो अब इसमें क्या करेंगे, ये हमारे पास में आ गया क्या, लाप्लास ऑफ फंक्शन ऑफ टी। बट अब क्या करेंगे, हमें तो इस कंप्लीट फंक्शन का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई कर देंगे। बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या कहती है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका, e⁻at फंक्शन ऑफ t का किसके इक्वल होता है, फंक्शन ऑफ p माइनस a के इक्वल होता है। यानी कि फंक्शन ऑफ p में फंक्शन ऑफ p के प्लेस पे आप क्या पुट कर दोगे, p माइनस a पुट कर दोगे, ठीक है। अब यहाँ से आप देखिए लाप्लास ऑफ e⁻at, तो a की वैल्यू यहाँ से देखो क्वेश्चन में आपको कितनी गिवन है, 1 है, क्योंकि t का कोफिशिएंट क्या है 1 और यहाँ से t का कोफिशिएंट क्या है a, तो इसका मतलब e⁻t और फंक्शन ऑफ t हमने किसको लेट किया है यहाँ पे, t+3 का होल स्क्वायर, इसको लेट किया है। तो सेम यहाँ पे देखिएगा ये किसके इक्वल होता है, फंक्शन ऑफ p माइनस a के, तो फंक्शन ऑफ p हमारे पास में क्या आया, ये वाला, इसको हम क्या कह सकते हैं, फंक्शन ऑफ p कह सकते हैं। तो इसमें p के प्लेस पे क्या पुट कर दोगे, p माइनस a, और a की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 1 गिवन है। यहाँ से देखो t का कोफिशिएंट कितना है 1, तो a के प्लेस पे क्या पुट करोगे 1, यानी कि फंक्शन ऑफ p में हम p के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, p माइनस 1 पुट कर देंगे, ठीक है। तो कर दीजिए इस वाली इक्वेशन में टर्म क्या आ जाएगी, 2/p के प्लेस पे पुट करो p माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 9/p के प्लेस पे फिर से क्या पुट करोगे, p माइनस 1 प्लस 6/p के प्लेस पे क्या पुट करोगे, p माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब नीचे से अगर आप देखोगे यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 2 है, तो इसमें से क्या करोगे आप, एलसीएम लेके क्वेश्चन को सोल्व करोगे। तो हाईएस्ट टर्म क्या है, p माइनस 1 का होल क्यूब, तो ये कॉमन आ जाएगा, एलसीएम लोगे तो ये वाली टर्म आ जाएगी। तो सोल्व करोगे अपॉन में कितना आ जाएगा, p माइनस 1 का होल क्यूब, तो ये तो कंप्लीट टर्म डिवाइड करेगी 1 टाइम, तो 2 की 1 में मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 2, इससे इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा आपके पास में, p माइनस 1 का स्क्वायर, तो उससे इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 इंटू p माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपके पास में टर्म क्या आएगी, p माइनस 1, तो इसके इंटू में कितना आ जाएगा 6 इंटू p माइनस 1। अब इसको सोल्व कर लीजिए, 2 प्लस ये क्या बन रहा है, a माइनस b का होल स्क्वायर, तो ओपन कर दो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस इसके अंदर मल्टीप्लाई करो तो 6p माइनस 6 डिवाइडेड बाय p माइनस 1 का होल क्यूब। सॉल्व कर दो, 2 प्लस 9p स्क्वायर, स्टार्टिंग से लिख रही हूं मैं, यहां से देखो 2 9 कितने हो जाएंगे 18, यानी कि माइनस के 18p और ये है प्लस के 6p, तो आपके पास में क्या बचेगा, माइनस के 12p आ जाएगा, क्योंकि माइनस वाली टर्म क्या होगी, बड़ी होगी। उसके बाद में 9 1 9, तो 9 और 2 कितने हो गए आपके पास में 11, और 11 में से जब आप 6 को माइनस करोगे तो कितने बचेंगे आपके पास में 5, तो टर्म कितनी आ गई +5, एंड डिवाइड में क्या चल रहा है, p माइनस 1 का होल क्यूब, एंड दैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट आपको कैलकुलेशन का ध्यान रखते हुए क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है, नोट करिएगा इसको। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने लिखा हुआ है, इसका भी क्या करना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते हैं आप सभी को पता है कि जब भी आपको लिमिट्स दे दी जाए कि x की लिमिट यहाँ से यहाँ पर टेंड करिए, इसके बीच में टेंड करिए, तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला जो है उसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो सेम यहाँ पर भी हम वही करेंगे। यहाँ पे x जो है वो हमारा टेंड कर रहा है, अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है और a से छोटी, यानी कि x लाई कर रहा है ग्रेटर देन 0 और लेस देन a, तो उस कंडीशन में जो आप फंक्शन ऑफ x लोगे वो कितना लोगे, x अपॉन a लोगे, और अगर x की वैल्यू बड़ी होगी a से, तो उस कंडीशन में आप फंक्शन ऑफ x क्या लोगे, 1 लोगे, ठीक है। फॉर्मूला हम सभी को पता है, तो उसके लिए क्या अप्लाई करोगे, हमें पता है अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल रहे किसका, फंक्शन ऑफ x का, तो फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन लिमिट 0 to ∞,
फंक्शन ऑफ एक्स ई टू दी पावर माइनस पी एक्स इंटू डी एक्स। अब आप बोलोगे दी आपने तो टी वाला फॉर्मूला लिखाया हुआ है, तो ध्यान रखना अगर आपको क्वेश्चन में टी दिया हुआ हो तो उस कंडीशन में आप टी वाला यूज करोगे, एक्स दिया हुआ हो एक्स वाला यूज करोगे, वाई दिया गया हो तो वाई यूज करोगे। तो फॉर्मूला आप अपने हिसाब से इंटरचेंज क्या करते सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो। ठीक है, तो आपको एक्स गिवन था क्वेश्चन में, तो हम फॉर्मूले में भी क्या लेकर के चलेंगे, एक्स ही लेकर के चलेंगे। तो यहां से देखो लिमिट पहले हम लेंगे क्या, 0 टू ए। तो अगर आप 0 टू ए लिमिट ले रहे हो यानी कि x की वैल्यू 0 से बड़ी है और a से छोटी है, तो उस कंडीशन में फंक्शन ऑफ x कितना है, x अपॉन a है। तो फंक्शन ऑफ x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, x अपॉन a इंटू e टू द पावर माइनस पी एक्स इंटू डी एक्स। प्लस अगर हम लिमिट ले रहे हैं a टू इन्फिनिटी, तो इस कंडीशन में फंक्शन ऑफ x क्या होगा आपका, यानी कि x की वैल्यू a से बड़ी होगी और x की वैल्यू अगर a से बड़ी है तो फंक्शन क्या लेंगे हम, 1 लेंगे। तो यहाँ से टर्म आ जाएगी टू दी पावर माइनस पी एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, 1 अपॉन ए आपका कॉमन आ जाएगा, इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो अब इसमें दो फंक्शन बन रहे हैं एक्स के, एक एक्स और एक ई टू दी पावर माइनस पी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, आप सभी को अगर याद हो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आईलेट का, यानी कि अगर आपको कभी भी दो फंक्शंस का इंटीग्रेशन करना है तो हम क्या करते हैं, आईलेट का यूज करते हैं कि फर्स्ट और सेकंड फंक्शन किसे लेट करें। तो देखिए अगर इनवर्स फंक्शन आ रहा हो तो उसे फर्स्ट फंक्शन लेट करना है, लॉग में आ रहा हो तो उसको लेट करना है, एल्जेब्रिक फॉर्म में हो तो उसको लेट करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में हो उसको, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है उसको। अब देखो आपके पास में कौन कौन सी फॉर्म है, एल्जेब्रिक है और एक्सपोनेंशियल है। तो यहाँ पे देखो पहले कौन सी आ रही है, एल्जेब्रिक आ रही है, उसके बाद एक्सपोनेंशियल आ रही है। तो इसलिए हम फर्स्ट फंक्शन किसको लेट करेंगे, एल्जेब्रिक वाले को यानी कि एक्स को, सेकंड किसको लेट करेंगे, ई टू दी पावर माइनस पी एक्स को। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करो ई टू दी पावर माइनस पी एक्स, और ये जो एक्स का कोफिशिएंट है माइनस पी, ये कहा जाएगा अपॉन में आ जाएगा। तो इसके लिए लिमिट कितनी लोगे आप, 0 टू a। ठीक है, फिर माइनस साइन, इंटीग्रेशन जो फर्स्ट फंक्शन है यानी कि x, इसका डिफरेंशिएशन करोगे कितना आ जाएगा 1, और सेकंड का इंटीग्रेशन करोगे फिर से कितना आएगा e टू द पावर माइनस पी एक्स, और अपॉन में कितना आएगा माइनस p, तो माइनस माइनस प्लस और p यहाँ पे लिख दिया इनटू में dx आ गया। इसका इंटीग्रेशन कर दो तो कितना आ जाएगा e टू द पावर माइनस पी एक्स, और अपॉन में कितना आएगा माइनस p आएगा, तो प्लस माइनस माइनस कर दे रही हूँ डायरेक्टली, और यहाँ पे टर्म कितनी आ जाएगी p, एंड लिमिट क्या लोगे a टू इंफिनिटी। ठीक है, सॉल्व कीजिए 1 अपॉन a। यहाँ पर जब आप अपर लिमिट पुट करोगे तो x के प्लेस पे पुट करो, कितना आएगा a इंटू ई टू दी पावर माइनस पी ए अपॉन माइनस पी। लोअर लिमिट पुट करोगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा 0, फिर प्लस साइन 1 अपॉन पी ई टू दी पावर माइनस पी एक्स का इंटीग्रेशन करो तो ये टर्म आ जाएगी। तो यहाँ पे लिमिट मिली, लिमिट ले लेना 0 टू a, और अपॉन में कितना आएगा माइनस पी, एंड इसके लिए लिमिट पुट करोगे 0 टू a, फिर माइनस साइन, यहाँ पे लिमिट पुट करो तो यहाँ पे देखो e टू दी पावर माइनस पी एक्स है। अगर हम इसको अपॉन में लेकर के आए तो यहाँ पे देख लेना एक बार रफली, तो ये टर्म क्या बनेगी e टू दी पावर पी एक्स, और x के प्लेस पे जब आप इन्फिनिटी पुट करोगे तो e टू दी पावर इन्फिनिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, इन्फिनिटी हो जाएगी, एंड 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर है बात, तो यहाँ से टर्म क्या हो जाएगी 0, यानी कि फंक्शन क्या होगा आपका कंप्लीट 0। फिर आप लोअर लिमिट पुट करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x के प्लेस पे a पुट करो तो e टू दी पावर माइनस पी ए अपॉन p, ये टर्म आ जाएगी। एक बार यहाँ से आगे देखिएगा ऊपर, अगर इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो a से आपका a कैंसिल आउट, तो यहाँ से टर्म क्या बचेगी टू दी पावर माइनस पी ए अपॉन माइनस पी, प्लस इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो 1 अपॉन ए पी, फंक्शन में a पुट करो तो x के प्लेस पे a पुट करोगे तो टर्म क्या आएगी e टू दी पावर माइनस ए पी, अपॉन में कितना आ जाएगा यहाँ से माइनस p, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस के p। लोअर लिमिट पुट करोगे तो लोअर लिमिट क्या है यहाँ पे 0, तो x के प्लेस पे 0 पुट करते ही फंक्शन क्या हो जाएगा आपका e टू दी पावर 0 की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, तो फिर माइनस साइन आ जाएगा और यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, देखो माइनस है और माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, e टू दी पावर 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो टर्म कितनी आ जाएगी यहाँ से 1 अपॉन p का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं होगी।
e टू द पावर माइनस ए पी, इसको अंदर लिखिएगा। देखो एक बार ये वाली टर्म समझ लेना, ए की हमने मल्टीप्लाई कर दी तो 1/AP। अब जो आपने लिमिट्स पुट करी उनको अंदर ही रहने देना, एक्स के प्लेस पे पुट कर दिया, ये टर्म आ गई। लोअर लिमिट पुट करोगे, साइन भी ले लेते हैं, ये प्लस है और ये माइनस। लोअर लिमिट पुट करोगे तो माइनस साइन आएगा, तो माइनस माइनस प्लस, और जीरो पुट करते ही फंक्शन क्या हो जाएगा आपका 1, तो 1 में टर्म कितनी आ जाएगी p, तो फंक्शन क्या बनेगा 1/p। ठीक है, उसके बाद में लास्ट टर्म क्या है प्लस e टू द पावर माइनस pa अपॉन में p। अब यहां से देखना ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है, बट ये माइनस की और ये प्लस की है, तो दोनों क्या हो जाएंगी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक है इतनी बात। तो यहाँ पे अब इसको सॉल्व कर लोगे आप लोग, कीजिए। यहाँ से टर्म कितनी आ जाएगी माइनस के 1/AP² e टू द पावर माइनस AP, प्लस इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे 1/AP² आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेकर के सॉल्व करोगे तो कर दीजिए, कितना आ जाएगा अपॉन में तो टर्म कितनी आ जाएगी AP², और ऊपर टर्म देखिएगा कितनी आ जाएगी 1 माइनस e टू द पावर माइनस AP, एंड दैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, इसी के साथ में ये वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, नोट करिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी आपने पूछा है डाउट क्लास में। ये क्वेश्चन मैंने वैसे कराया नहीं था और ना ही आपको शायद से पता नहीं घर से करने के लिए दिया था, तो जिनका होमवर्क में क्वेश्चन हो गया है तो अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ है वो एक बार देख लीजिएगा। ये भी आपका सेम इसी प्रोसेस से होगा जैसे कि अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन किया है, तो डायरेक्टली बातें ना करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो अगर हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, क्वेश्चन देखो एक बार पहले, क्वेश्चन में कहा क्या है आपसे कि प्रूव दैट लाप्लास ऑफ h ऑफ t इज इक्वल्स टू दिस वेयर h ऑफ t इज इक्वल्स टू दिस। यानी कि अगर आपको फंक्शन क्या दिया हुआ है ये, इसमें यहाँ पर अगर t की बात करें तो t कहाँ पे लाई कर रहा है, अगर t की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी और लेस देन पाई होगी तो उस कंडीशन में फंक्शन क्या लोगे आप sin 2t लोगे, और अगर t की वैल्यू क्या होगी बड़ी होगी पाई से तो उस कंडीशन में फंक्शन क्या लोगे आप 0 लोगे। ठीक है, अब जब भी लिमिट्स की बात आ जाती है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं इंटीग्रेशन वाला, उसके अकॉर्डिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, तो कर देंगे। तो यहाँ पे लिमिट्स टेक करोगे, पहले तो 0 टू पाई जाना है, उसके बाद पाई टू इंफिनिटी जाना है। ठीक है, तो अगर हम लिमिट 0 टू पाई ले रहे हैं तो इस कंडीशन में फंक्शन क्या है sin 2t है, और इनटू में कितना होता है फॉर्मूले में e टू द पावर माइनस pt इंटू dt, फिर प्लस साइन इंटीग्रेशन, इस बार लिमिट कहाँ जाएगी पाई टू इंफिनिटी, तो इस कंडीशन में फंक्शन क्या लोगे आप 0 लोगे। तो ये वाला जो फंक्शन है ये तो आपका 0 हो जाएगा, इसको तो छोड़ दोगे, सॉल्व किसको करना है इसको। अब बात आती है इस वाले फंक्शन की, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो ये आपके दो फंक्शंस बन रहे हैं, तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है फिर एक्सपोनेंशियल। अभी आइलेट वाला बताया था मैंने आपको मेथड, तो ये क्या होगा हमारा फर्स्ट और ये सेकेंड फंक्शन, सॉल्व कर देंगे इजीली। तो यहां से देखो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई sin 2t e टू द पावर माइनस pt इंटू dt। ठीक है, इसको हमने क्या कर लिया I के इक्वल लेट कर लिया, और ये किसके इक्वल है हमारा लाप्लास ऑफ h ऑफ t के इक्वल है। क्यों, क्योंकि नेक्स्ट फंक्शन तो 0 है हमारा। अब इसको सॉल्व कर दो I के अकॉर्डिंग, तो I इज इक्वल्स टू क्या होता है इसको फर्स्ट और इसको सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन हमारा एज इट इज, सेकंड का क्या करोगे इंटीग्रेशन, तो कर दो e टू द पावर माइनस pt अपॉन में कितना आ जाएगा माइनस के p आ जाएगा, और लिमिट आप कितनी लोगे 0 टू पाई, फिर माइनस साइन इंटीग्रेशन, जो फर्स्ट फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन, तो sin 2t का डिफरेंशिएशन कर दो कितना आएगा cos 2t, और इनटू में क्या आ जाएगा ये 2 आ जाएगा, और जो सेकंड फंक्शन है उसका क्या करोगे इंटीग्रेशन, तो कर दो e टू द पावर माइनस pt, और p का कोफिशिएंट क्या है माइनस p, वो कहाँ जाएगा आपका डिवाइड में। लिमिट कितनी चल रही है 0 टू पाई चल रही है। यहां तक कंप्लीट हो गई बात। अब इसको आगे सॉल्व करो, तो I इज इक्वल्स टू, इसमें जब आप लिमिट पुट करोगे तो यहाँ पे t के प्लेस पे क्या पुट करोगे पाई, साइन 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये टर्म कितनी हो गई 0, 0 होते ही कंप्लीट फंक्शन क्या हो गया 0, फिर 0 पुट करोगे तो भी फंक्शन क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, यानी कि कुल मिला के बात करें फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया आपका कंप्लीटली यहाँ पे 0 हो गया। इसके बाद में ना सेकंड फंक्शन हम देखें, तो सेकंड फंक्शन देखना यहाँ से सॉल्व करो 2 अपॉन माइनस p,
कैसी टर्म है, कांस्टेंट, इसको बाहर ले लोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस के 2/p बाहर आ गया। अंदर फंक्शन क्या बना, cos 2t और e टू दी पावर माइनस pt। तो इसको सोल्व करेंगे तो इसको फर्स्ट और इसको फिर से सेकंड फंक्शन ऐड कर लोगे। तो सोल्व करिए, फर्स्ट फंक्शन तो एज इट इज आ गया, फिर उसके बाद में सेकंड फंक्शन का आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन, तो अपॉन में माइनस p आ गया। इसके लिए लिमिट ले लोगे कितनी, 0 टू पाई, फिर माइनस साइन लगाओगे। इस बार क्या लोगे, इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो cos 2t का डिफरेंशिएशन करोगे कितना आएगा, sin 2t, इंटू में फिर से 2 और माइनस साइन, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और सेकंड फंक्शन का क्या कर दोगे आप, इंटीग्रेशन कर दोगे तो e टू दी पावर माइनस pt और अपॉन में फिर से कितना आ जाएगा, माइनस के p आ जाएगा। तो यहाँ से ये टर्म बन गई। एक बार पहले इतना नोट करिए। सो यहाँ से आगे देखिए, इसको सोल्व करेंगे। i इज इक्वल्स टू 2/p कांस्टेंट है, यहाँ पे लिमिट्स पुट कीजिए, पाई पुट करोगे t के प्लेस पे, तो cos 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है 1। यहाँ पे t के प्लेस पे पाई पुट करोगे तो टर्म क्या मिलेगी, e टू दी पावर माइनस के p पाई डिवाइडेड बाय माइनस के p। फिर आप लोअर लिमिट पुट करोगे तो cos 0 की वैल्यू 1, e टू दी पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो टर्म कितनी आ जाएगी यहाँ से, माइनस के 1 अपॉन माइनस p, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसके बाद में फिर प्लस साइन, यहाँ से देखो, अगर आप यहाँ से इस 2 को क्या ले लेते हो 2 और अपॉन में कितना है माइनस p, तो 2 अपॉन में प्लस माइनस कर दो माइनस p। तो यहाँ से अगर आप इस वाले फंक्शन को देखो, ये वाला फंक्शन हमारा किसके इक्वल था, i के इक्वल था, तो इसके प्लेस में हम क्या पुट कर सकते हैं, i पुट कर सकते हैं। तो कर दीजिए, यहाँ से टर्म कितनी आ जाएगी आपके पास में, ये माइनस की, अच्छा ये पूरे में से बाहर है, इसको यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लेंगे, माइनस 2/p और यहाँ से टर्म कितनी आ जाएगी, i आ जाएगी। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पे i है, इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे कंप्लीट फंक्शन में, तो यहाँ से देखिएगा टर्म क्या आएगी आपके पास में 2/p, अंदर सॉल्व कीजिए इसको, यहाँ से कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई, ठीक है, सॉल्व करो इसको। यहाँ से आगे देखो, e टू दी पावर माइनस p के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, जो 2/p आया आपके पास में, अंदर मल्टीप्लाई करो, e टू दी पावर माइनस के p पाई माइनस p स्क्वायर, प्लस इस किस में करोगे 2/p स्क्वायर, फिर माइनस के 2 2 जा 4p i, इसको इधर की साइड लेकर के जाओ, तो i इधर माइनस के इधर जाके किसके हो जाएंगे, ये प्लस के। यहाँ पे इसको सोल्व करो, 2/p स्क्वायर माइनस के 2 e टू दी पावर माइनस p पाई अपॉन p स्क्वायर। तो सभी टर्म्स को क्या करोगे आप, सोल्व करके देखिए आपके पास में क्या वैल्यू आती है। इसके अपॉन में 1 ऐड कर लो, सोल्व करोगे कितना आएगा, p प्लस 4 अपॉन में p और इनटू में क्या आएगा, बाहर कंप्लीट की i आ जाएगा, इज इक्वल्स टू में 2/p स्क्वायर। यहाँ से देखो p स्क्वायर क्या है, कॉमन है, तो p स्क्वायर को क्या ले लेते हैं हम, एलसीएम ले लेते हैं। तो ऊपर वाले टर्म्स को सोल्व करो, ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, तो 1 माइनस e टू दी पावर माइनस p पाई अपॉन में कितना आ जाएगा, p स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से ये p प्लस 4 और अपॉन में p इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में जाएगा, तो i की वैल्यू क्या आएगी आपके पास में, p की मल्टीप्लाई इधर करो, 2p इंटू 1 माइनस e टू दी पावर माइनस के p पाई अपॉन में कितना आ जाएगा, ये p प्लस 4 एंड इंटू में कितना आएगा, p स्क्वायर। तो p से आपका एक p कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से ऊपर देखिएगा, अच्छा एक चीज का ध्यान करना है, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, मुझे लग रहा था कुछ ना कुछ हुआ है। जब आप इस 2/p के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी इस वाले टर्म में करोगे तो यहाँ पर भी तो कितना आएगा, p स्क्वायर आएगा, तो ये टर्म इधर जाएगी तो यहाँ पर p स्क्वायर होगा, इसको सोल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में, p स्क्वायर आएगा। सो लास्ट वाले टर्म क्या आएगी, p स्क्वायर एंड ये भी p स्क्वायर, तो p स्क्वायर से आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, p स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास में i की वैल्यू कितनी आएगी, 2 इंटू 1 माइनस e टू दी पावर माइनस p पाई डिवाइडेड बाय t स्क्वायर प्लस 4। और i हमने किसके इक्वल माना था, i क्या था हमारा, लाप्लास ऑफ h ऑफ t, ये टर्म थी, तो ये कितनी आ गई, 2 इंटू 1 माइनस e टू दी पावर माइनस p पाई अपॉन p स्क्वायर प्लस 4। दैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर, जो कि हमें क्या करना था इस क्वेश्चन में, प्रूफ करना था कि h ऑफ t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसके इक्वल होगा, इस टर्म के इक्वल होगा। ठीक है,
तो यहाँ पर बस ये करेक्शन कर लेना, पी के प्लेस पे क्या पुट करोगे, टी स्क्वायर पुट करोगे। इसी के साथ में ये वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, नोट करिएगा। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, फाइंड लाप्लास ऑफ साइन रूट टी। तो इसका क्या करना है आपको, फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। इजी सा क्वेश्चन है, कर सकते हो। देखिएगा कैसे, आप सभी को साइन एक्स की सीरीज याद होगी, मैंने आपको चैप्टर में कराई थी इंडिटरमिनेट फॉर्म्स वाले में, कई सारी सीरीज कराई थी जब आप फर्स्ट ईयर में थे। तो अगर आपको याद होगी तो यहाँ पर आप क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे इजीली, नहीं याद होगी तो प्रॉब्लम आएगी। तो देखिएगा साइन एक्स की सीरीज क्या होती है, याद होगी, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7, इस टाइप से। और आपको इस क्वेश्चन में एक्स के प्लेस पे क्या दिया हुआ है, रूट टी। तो बस आपको इतना चेंज करना है, सीरीज में एक्स के प्लेस पे क्या पुट कर दोगे, अंडर रूट टी पुट कर दोगे। तो यहाँ से देखो क्वेश्चन को जब आप करोगे, लाप्लास ऑफ साइन रूट टी किसके इक्वल आएगा, लाप्लास साइन एक्स की क्या कर दो, यहाँ पे सीरीज ओपन कर दो और एक्स के प्लेस पे क्या पुट करोगे, रूट टी। तो एक्स के प्लेस पे रूट टी माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 प्लस डॉट डॉट। ठीक है, अल्टरनेटिव साइन के साथ में चलती है आपका प्लस माइनस की फॉर्म में, तो कर लोगे। अब यहाँ से देखो रूट को हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, 1/2 की फॉर्म में। तो यहाँ पे रूट ना लगा के पावर लिख दी क्या, 1/2। यहाँ पे पावर कितनी आ गई, 3/2, यहाँ पर हो गई 5/2 और यहाँ पर कितनी हो गई, 7/2 हो गई। अब यहाँ से क्या ले लोगे, सभी फंक्शंस का अलग अलग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लिया। अब t की पावर अगर n की फॉर्म में है तो यहाँ से देखो n क्या होना चाहिए आपका, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बट यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, सभी वैल्यू आपकी लेस देन 0 आ रही है। तो इसका मतलब कौन से वाला फॉर्मूला लगाओगे आप, गामा वाला, कि गामा n+1 अपॉन पी टू दी पावर n+1। तो यहाँ से लेस देन 1 है, यानी कि 1 से छोटी है। तो इस कंडीशन में देखिएगा आप क्या करोगे, गामा n+1। तो यहाँ पे आपके पास में n की वैल्यू क्या है, 1/2। तो 1/2 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 3/2 अपॉन में पी टू दी पावर n+1, 1/2 में 1 ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 3/2। तो सभी टर्म्स में ऐसे ऐसे करके आपने क्या कर दिया, फॉर्मूले अप्लाई कर दिए। उसके बाद में आपने बीटा एंड गामा फंक्शंस पढ़ा था फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड बुक इंटीग्रल कैलकुलस में, तो आपको वहां से याद होना चाहिए। तो वहां से क्या करोगे, आप इनको सोल्व कर दोगे। आप सभी को पता है गामा n+1 किसके इक्वल होता है, n इंटू गामा n के इक्वल होता है। ठीक है, तो उसकी हेल्प से आप क्या करोगे, क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे। तो यहाँ से आपके पास में सभी टर्म्स आ जाएंगी, इनको सिंप्लीफाई कर दोगे, जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लोगे, जैसे कि यहाँ से रूट पाई अपॉन में 2 सभी के साथ में है और अपॉन में पी टू दी पावर 3/2 इसमें भी है, इसमें भी है। तो जो टर्म कॉमन आ रही है इसको कॉमन ले लो, जो अंदर बच रही है टर्म्स उनको अंदर लिख लो। और ये जो अंदर सभी टर्म्स आएंगी किसकी सीरीज बनेगी, e टू दी पावर xp की। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि आपके पास में वैल्यू क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी सीरीज बन जाएगी टू दी पावर -1/4p की। ठीक है, तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो और इजीली आपका ये वाला क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए, अदरवाइज मैंने पीडीएफ जो है वो अपलोड कर दी है ऑलरेडी। और देखिए आप में से कई सारे स्टूडेंट्स के बार बार ये कमेंट्स आने के दी पीडीएफ ओपन नहीं हो रही, पीडीएफ ओपन नहीं हो रही। तो मैंने आपको बता दिया है, पीडीएफ मैंने न्यू अपलोड कर दी है टेलीग्राम चैनल पर। आप में से जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल नेम है जनवानी क्लासेस। और 25 दिसंबर के बाद में या फिर 25 दिसंबर से आप लेकर के चल सकते हो कि 25 दिसंबर से मैंने क्या कर दी है, न्यू पीडीएफ अपलोड की है। तो आप सिर्फ उन्हीं पीडीएफ को देखिएगा, वहां पर मैंने कंप्लीट बुक की दोबारा से पीडीएफ अपलोड कर दिया, उनको देखिएगा, वो आपकी ओपन भी होंगे और आप उनसे इजीली क्या कर सकते हो, अपनी पढ़ाई कर सकते हो। जो प्रीवियस पीडीएफ है वो आपकी ओपन नहीं हो रही है। ठीक है, सो इसी के साथ में आपके जो भी क्वेश्चन थे लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाले चैप्टर से, जिनमें भी आपको डाउट था वो सभी मैंने आपको इस वाली वीडियो में कवर करा दिए हैं। आई होप अब आपके सभी डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, चैप्टर है आपका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, उसके सभी डाउट्स। ठीक है, सो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर नए हो या फिर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।